हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए एक बेहतरीन चुटकुले लेकर आई हूँ। देखिए और मज़े लीजिए। महिला, भैया लाल मिर्च देना। दुकानदार चिल्लाया, अरे हरी मिर्च देना ज़रा। महिला, पर भाई साहब मैंने लाल मिर्च मांगी है, जल्दी मंगाइए। दुकानदार, अरे हरी मिर्च ला रे जल्दी। महिला गुस्से में, भैया मुझे लाल मिर्च लेनी है, आप बार बार हरी मिर्च क्यों चिल्ला रहे हैं। दुकानदार मुस्कुराते हुए, नाराज ना होइए मैडम, लाल मिर्च ही दे रहा हूँ, हरी तो नौकर का नाम है। एक महाकंजूस अपने बेटे को पीट रहा था। पड़ोसी, क्यों पीट रहे हो इस मासूम को? कंजूस, ये और मासूम? अरे एक नंबर का शरारती है, इसे मैंने एक एक सीढ़ी छोड़कर चढ़ने को कहा था कि चप्पल कम घिसेगी। नालायक दो दो सीढ़ी छोड़कर चढ़ा, पैजामा फट गया। पत्नी मैके से वापस आई। पति दरवाजा खोलते हुए जोर जोर से हंसने लगा। पत्नी, ऐसा क्यों हंस रहे हो? पति, गुरुजी ने कहा था कि जब भी मुसीबत सामने आए उसका सामना हंसते हुए करूं। यह सुनकर पत्नी बेहोश हो गई। इंसान, भगवान, लड़कियां हमेशा प्यारी होती हैं, पर बीवी क्यों इतनी खतरनाक होती हैं? भगवान, क्योंकि लड़कियां मैं बनाता हूँ और उन्हें बीवी तुम बनाते हो। तुम्हारी समस्या तुम ही झेलो। टीचर संजू से, तुम बड़े होकर क्या बनोगे? संजू, मैं बड़ा होकर सीए बनूंगा, सभी महानगरों में मेरा बिजनेस चलेगा, हमेशा हवाई यात्रा करूंगा, हमेशा 5 स्टार होटल में रहूंगा, हमेशा 110 नौकर मेरे आसपास रहेंगे, मेरे पास सबसे महंगे टीचर, बस संजू बस। बच्चों, आप सबको इतना लंबा जवाब देने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ एक लाइन में जवाब देना। अच्छा पिंकी, तुम बताओ, तुम बड़ी होकर क्या बनोगी? पिंकी, संजू की पत्नी। टीचर ये बात सुनकर बेहोश हो गई। बीवी शराबी पति को सुधारने के लिए काले कपड़े पहनकर घर के बाहर खड़ी हो गई। पति, तुम कौन हो? पत्नी, चुड़ैल। पति, हाथ मिला, मैं तेरी बहन का पति। पत्नी यह बात सुनकर बेहोश हो गई। पत्नी, सामने वाले घर में पति पत्नी में कब से झगड़ा हो रहा है, आप एक बार जाइए ना। पति, मैं 1-2 बार गया था, उसी का झगड़ा हो रहा है। एक बार एक पति ने भगवान से पूछा, मेरी पत्नी क्यों उस रोज से प्यार करती है जो रोज मारता है, और मुझसे प्यार नहीं करती जिसके लिए मैं रोज मरता हूँ। काफी देर सोचने के बाद भगवान ने जवाब दिया, मस्त है, व्हाट्सएप पे डाल दे। पति ने पत्नी का हाल चाल जानने के लिए मैसेज किया व्हाट्सएप पर, कैसा है सर दर्द, पर गलती से टाइप हो गया, कैसी हो सिर दर्द। पति महोदय का ऑफिस छूटे 4 घंटे हो गए, पर घर नहीं जा रहे हैं। बेटा, पापा आप डॉक्टर कैसे बने? पापा, बेटा उसके लिए बहुत दिमाग की ज़रूरत पड़ती है और बहुत मेहनत से पढ़ाई करनी होती है। बेटा, हाँ जानता हूँ, इसलिए ही तो पूछ रहा हूँ कि आप डॉक्टर कैसे बने? पापा, दे थप्पड़ दे थप्पड़।
बेटा बेटा पर गुस्सा करते हुए, एक काम ढंग से नहीं होता तुमसे। तुम्हें पुदीना लाने के लिए कहा था और तुम ये धनिया ले आए। तुझ जैसा बेवकूफ तो घर से निकाल देना चाहिए बेटा। पापा चलो इकट्ठा ही चलते हैं। पिता क्यों बेटा? मम्मी कह रही थी कि ये मेथी है। बरसात के मौसम में संता जिस दिन भी कपड़े धोने की सोचता उसी दिन बारिश होने लगती। काफी दिन बीत गए पर संता कपड़े नहीं धो पा रहा था। एक दिन धूप निकली तो संता फौरन सर्फ की थैली लेने के लिए पड़ोस की दुकान पर पहुंचा। अभी वो दुकानदार से कुछ कह भी नहीं पाया था कि तभी बादल घिर आए और गरजने लगे। संता ऊपर की ओर मुंह करके बड़ी मासूमियत से बोला, क्या किधर? मैं तो बिस्कुट लेने आया था कसम से। एक सियानी सास ने नई नई आई बहू से पूछा, बहू मान लो अगर तुम पलंग में बैठी हो और मैं भी उस पर आकर बैठ जाऊं तो तुम क्या करोगी? बहू, तो मैं उठकर सोफे पर बैठ जाऊंगी। सास, और अगर मैं भी आकर सोफे पर बैठ जाऊं तो क्या करोगी? बहू, तो मैं फर्श पर चटाई बिछाकर बैठ जाऊंगी। सास, और अगर मैं भी चटाई पर आकर बैठ जाऊं तो फिर क्या करोगी? बहू, तो मैं जमीन पर बैठ जाऊंगी। सास मजे लेते हुए आगे बोली, और मैं जमीन पर भी तुम्हारे बगल में आकर बैठ गई तब तुम क्या करोगी? बहू, तो मैं जमीन में गड्ढा खोदकर उसमें बैठ जाऊंगी। सास, और अगर मैं गड्ढे में भी आकर बैठ गई तो? बहू, तो मैं ऊपर से मिट्टी डालकर सिलसिला खत्म कर दूंगी। सास बेहोश। फेंकने की हद। दो दोस्तों में बहस हो रही थी। पहला दोस्त, मेरे दादाजी इतने अमीर और इतने भुलक्कड़ थे कि लाठी बिस्तर पे रखते और खुद कोने में सो जाते थे। दूसरा दोस्त, अबे ये तो कुछ भी नहीं, मेरे दादाजी इतने भुलक्कड़ थे कि पान बिस्तर पे थूकते और खुद खिड़की से नीचे कूद जाते थे। लड़की ने अपने मंगेतर को एसएमएस किया, हमारी शादी नहीं हो सकती, मेरी शादी कहीं और तय हो गई है। लड़के को बहुत सदमा लगा। 2 मिनट बाद लड़के को लड़की की तरफ से दूसरा एसएमएस मिला, सॉरी गलती से आपको सेंड हो गया, डबल हार्ट अटैक। आजकल लड़के शादी के लिए लड़की देखने खुद नहीं जाते, माँ बाप को भेज देते हैं। डरते हैं कहीं लड़की यह ना कह दे यह तो मेरी फ्रेंड का बॉयफ्रेंड है। जिन लड़कों के पास समोसा खरीदने तक के लिए पैसे नहीं होते हैं वो भी अपनी दाढ़ी मूछी ऐसे बढ़ाकर घूमते हैं जैसे किसी रियासत के राजकुमार हों। एक लड़के ने गर्लफ्रेंड से इसलिए ब्रेकअप किया क्योंकि लड़की लड़के को कुत्ता कुत्ता कहती थी और अपने कुत्ते को बाबू। जोशी लड़की से, अच्छा तो आप अपने प्रेमी का भविष्य जानना चाहती हैं? लड़की, जी नहीं, उसका भविष्य तो मेरे हाथ में है, आप तो उसके अतीत के बारे में बताइए। 3 दोस्त शराब पीने के बाद ऑटो में बैठ जाते हैं। ऑटो वाले ने देखा कि तीनों पी कर आए हैं, इसलिए वो बस इंजन चालू करके बंद करता है रहा और फिर कुछ देर बाद कहा, हम पहुंच गए। पहला दोस्त उसे पैसे देता है, दूसरा उसे थैंक्स कहता है और तीसरे ने उसे जोरदार तमाचा जड़ दिया। ऑटो वाले को लगा कि उसने जो किया वो उसे पता चल गया है। ऑटो वाला, क्यों मारा? तीसरा दोस्त, अब से ऑटो जरा धीरे चलाना। सुना है आपकी मुस्कुराहट पे हर कोई मरता है, जरा टाइम निकाल कर मेरे घर भी आना, एक चूहा मारना है, साले ने परेशान कर रखा है। बापू अपने कुंवारे बेटे से, बेटा बाहर देख गली में ढोल किसके बज रहे हैं? कुंवारा बेटा, जिसका माँ बाप समझदार हैं उनके बज रहे हैं। 130 किलोमीटर की स्पीड से उड़ती हुई चप्पल मिली।